नमस्कार साथियों, अगर आप भी कुछ ऐसे कंटेंट को खोज रहे हैं जिसमें आपको त्रिकोणमिति के सारे बेसिक फार्मूले एक साथ इस तरीके से करा दिए जाए जिससे आपको रटना ना पड़े, ठीक है, बस उसे देख करके आपको याद हो जाए, सारे फार्मूले जो कॉन्सेप्ट पे आपको याद हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए दी बेस्ट है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के जितने भी सारे बेसिक फार्मूले होते हैं ना, उसको याद करेंगे। ठीक है, याद करेंगे, ऐसे रटेंगे नहीं, बस याद हो जाएगा हमें। आप क्या करना है, आपको इसे देखते रहना है, अंत तक इसे वॉच करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग त्रिकोणमिति के वीडियो को त्रिकोणमिति के फॉर्मूले को देखते हैं। तो आपको पता है त्रिकोणमिति जो होता है ना, वो एक पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है इस पे, राइट एंगल ट्राइंगल पे। ठीक है, समकोण त्रिभुज पे जो त्रिकोणमिति है पूरी तरीके से डिपेंड्स किस पे है, समकोण त्रिभुज पे। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है ये वाला जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, जिसमें एक एंगल क्या होती है, ये 90 डिग्री है। कितनी डिग्री है, ये 90 है, और ये क्या है, 90 है। ठीक है, ये 90 है और ये 90 है। इस 90 के ठीक सामने जो आपको दिख रही है भुजा, तिरछी वाली भुजा, ये वाली, इसे हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण, हाइपोटेनस, इसको एच से हम लोग डिनोट करते रहेंगे, कर्ण कहते हैं। ठीक है, 90 के ठीक सामने में जो सबसे तिरछी दिख रही है ना, वो कर्ण होती है, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, एक भुजा हो गई कर्ण जो तिरछी वाली है ना। अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, मतलब इस एंगल की आप बात कर रहे हैं, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल की आप बात कर रहे हैं, तो ये एंगल जिस पे है, यानी कि ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो भुजा है, इसे हम लोग आधार कहते हैं, मतलब बेस कहते हैं, इसे हम लोग बी से डिनोट करेंगे, है ना। और इसके ठीक सामने में जो भुजा है उसे हम लोग परपेंडिकुलर लंब कहते हैं, ये वाली जो भुजा है लंब है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपनी स्थिति को चेंज करेंगे, एंगल को चेंज कर देंगे, अगर कोई यहाँ पे खड़ा है, कोई यहाँ पे खड़ा हो गया, इसको उन्होंने एंगल बना लिया, तो क्या होगा, तो ये वाली जो होगी ना, ये वाली आधार होगी, और इसके ठीक सामने में जो ये वाली है ना, ये वाली भुजा, ये क्या होगी, लंब होगी, और ये वाली तो कर्ण होती है। ठीक है, तो कर्ण, लंब और आधार आपको समझ में आ गया। ठीक है, कर्ण जो होता है ना, वो फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। लंब आधार क्या होता है, चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू एंगल, है ना। एंगल के हिसाब से क्या हुआ, चेंज हो गया। अगर यहाँ पे इसको हमने एंगल बनाया तो ये लंब था, ये आधार था, लेकिन जैसे ही इसको आप एंगल बना देंगे तो ये लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको आपने एंगल बनाया तो ये क्या है, ये आधार है, और ये क्या है, लंब है। लेकिन अगर आप इसको एंगल बना देंगे तो क्या होगा, ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा। इसे कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ठीक है, कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, अब एक पाइथागोरस पर में आपने सुना होगा, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के। एच स्क्वायर को आप लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमने क्या करा, इस पी को जब इधर लाया तो ये प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में, मतलब बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सिमिलरली क्या करा हमने, बी को एक बार इधर लाया तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, अब ये देखिए, आपको ये दिख रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात इसे कहते हैं हम लोग। 6 अनुपात होते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और एक यहाँ हमने लिखा है कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा, ये थीटा का मतलब हुआ एंगल, क्या हुआ, ये एंगल, ये क्या है, ये एंगल है। कॉस थीटा, ये कॉस एंगल हुआ, क्या हुआ, ये एंगल। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, ए बी करके आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा, टेन ए देखने को मिल सकता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और ये कॉसेक थीटा, है ना। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी बट्टे एच। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बट्टे एच। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस बट्टे हाइपोटेनस, बी बट्टे एच। ठीक है, टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर बट्टे बेस, है ना। कॉट थीटा की बी बट्टे पी, मतलब बेस बट्टे परपेंडिकुलर। सेक थीटा की होती है हाइपोटेनस बट्टे बेस, और कॉसेक थीटा की होती है एच बट्टे पी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला हमें, ये साइन थीटा, थीटा का मतलब क्या हुआ, एंगल हुआ, है ना। चलिए, इस पे आधारित हम लोग थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने एक ट्राइंगल बना लिया, यहाँ पे ये ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ये ट्राइंगल बना लिया, है ना। इसको हमने नाम दे दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी। ठीक है,
ये हो गया 3 यूनिट दिया हमने इसको, और ये 4 यूनिट दिया। ठीक है, आपसे कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है साइन ए का मान आपको बताना है, ठीक है। दूसरा साइन सी का मान आपको बताना है, साइन ए और साइन सी का मान बताना है, ठीक है। उसी तरीके से आपको बताना है कॉस ए का मान और कॉस सी का मान। बस 2 क्वेश्चन करेंगे, कॉस ए और कॉस सी, ठीक है। तो हमारा ए बी सी जो है कैसा त्रिभुज है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हमसे पूछा गया साइन ए और साइन सी, कॉस ए और कॉस सी का मान। देखिए यहाँ पे ये वाला आपको पता है, ये वाला जो है ना ये हाइपोटेनस है, एच है, ये कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, एच का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर। आप एच स्क्वायर बराबर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 16 और 9 मिलाकर 25 होगा। तो h की वैल्यू कितनी होगी 5, है ना। यहाँ पे h की वैल्यू कितनी हो गई 5। यहाँ तक बात आ गई समझ में, ये पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया। अब देखिए किसका मान आपसे पूछा गया है, साइन ए का मान पूछा गया है। साइन ए का क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो ए को देखिए, ए यहाँ पे है, ये एंगल, ए एंगल यहाँ पे है ना, ये ए एंगल यहाँ पे है, मतलब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, ये वाला 4 हो गया, है ना। ए के लिए क्या हो गया 4, साइन ए का मान हो गया 4 और बट्टे हाइपोटेनस 4/5, ठीक है। साइन ए का मान कितना हो गया 4/5। साइन सी का मान पूछा गया है। अब देखिए सी का मतलब यहाँ पे साइन सी, एंगल कौन सा है, सी है, तो हमने इसको लिया है सी को। अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ये 3 होगा, 3/5, ठीक है। साइन ए का मान आया 4/5 और साइन सी का मान कितना आया है 3/5। यहाँ पे क्या पूछा गया हमसे, कॉस ए का मान पूछा गया है। कॉस ए क्या होता है, बेस बट्टे हाइपोटेनस। देखिए ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, तो ये हो गया बेस, ये क्या हो गया बेस इस एंगल के लिए 3/5, ठीक है। और कॉस सी का मान पूछा गया है, तो देखिए सी यहाँ पे है, इसके लिए बेस कौन होगा, ये 4 होगा और हाइपोटेनस क्या होगा 5 होगा। तो इस तरीके से हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास पी होनी चाहिए, बी होनी चाहिए, पी बी एच होता है, उसमें से कोई 2 है तो आप तीसरा फाइंड आउट कर लेंगे, और तीसरा जब निकाल लेंगे तो किसी का भी वैल्यू, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। ये क्या है, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है ना, ठीक है। हमने इसको थीटा माना हुआ है, ये एंगल है हमारा, ठीक है। तो आप कहेंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू होती है ये वाला P और ये क्या होती है H, है ना, ठीक है। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोसेक थीटा की वैल्यू होती है H/P, है ना। मैंने कहा आपको गुना कर दीजिए, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा को, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा को गुना कीजिए आप, तो आप करेंगे P/H साइन थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा की वैल्यू H/P। ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया, मतलब कितना बचा, 1 बचा। तो यहाँ से क्या आपको समझ में आ गया कि साइन थीटा जो होती है ना और कोसेक थीटा दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो हमें कितना मिलता है, 1 मिलता है। यानी आप कह सकते हैं साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का उल्टा होता है ये, और कोसेक थीटा किसका होता है, साइन कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, ठीक है, 1/साइन थीटा। तो कल को अगर आपको देखने को ऐसा कुछ मिले, साइन 10 गुने कोसेक 10 कुछ भी देखने को मिल जाए, ठीक है, या साइन m गुने कोसेक m, तो आप देखेंगे ध्यान से, ये हो गया साइन थीटा 10 थीटा, मतलब थीटा यहाँ पे होता है या 10 हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये थीटा की वैल्यू है और ये भी क्या है थीटा है। साइन थीटा गुने कोसेक थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है ना। उसी प्रकार से आप साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक थीटा का। कॉस थीटा जो होता है ना, कॉस थीटा वो होता है सेक थीटा का, ठीक है, और सेक थीटा आप कहेंगे कॉस थीटा का, ठीक है। यानी कि सेक थीटा और कॉस थीटा को गुना करने पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसी प्रकार से टेन थीटा को आप कॉट थीटा से गुना करेंगे, टेन थीटा को कॉट थीटा से गुना करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। यानी कि टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा का होता है, और कॉट थीटा किसका होता है, टेन थीटा का होता है। किसका होता है, टेन थीटा का होता है। तो इसे आप याद रख ले, साइन थीटा कोसेक थीटा का
टेन थीटा कॉट थीटा का, और सेक थीटा किसका होता है, सेक थीटा होता है कॉस थीटा का, किसका, कॉस थीटा का, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने कहा साइन थीटा और बट्टे रख दिया कॉस थीटा, क्या रख दिया, कॉस थीटा, या फिर आप कहेंगे कॉस थीटा, आप नीचे में रखते हैं साइन थीटा, है ना। तो क्या होगा, अब बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बट्टे एच, कॉस थीटा क्या होती है, बी बट्टे एच, ये एच एच क्या होगा, ख़त्म होएगा, पी बट्टे बी, पी बट्टे बी किसका मिला आपको, टेन थीटा को मिला, है ना। यानी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा किसका वैल्यू होगा, टेन थीटा का होगा। सिमिलरली आप यहाँ पे कहेंगे ये वाला होगा बी बट्टा एच और ये होता है पी बट्टा एच, ये ख़त्म करेंगे तो बी बट्टे पी, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है कॉट थीटा की। और आप ऐसे भी जानते हैं टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा का, और कॉट थीटा किसका होता है, टेन थीटा का। तो जब टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा है तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हमने कुछ करा, बाकी अभी कुछ है तो उसको देख लेते हैं। अभी हमने करा था क्या, एच स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, किसका होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर के, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक बार हमने इसको डिवाइड कर दिया, क्या करा, डिवाइड कर दिया पी स्क्वायर से, किससे कर दिया डिवाइड, पी स्क्वायर से, है ना, ठीक है। जब आप डिवाइड करेंगे पी स्क्वायर से तो आपको इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा और उधर भी डिवाइड करना पड़ेगा, सबको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब बताइए एच बट्टे पी क्या होता है, कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता है। यहाँ एच स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर है तो ये क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। पी स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर, ये ख़त्म, बच्चा कितना, एक, ठीक है। अच्छा पी से डिवाइड करना है, यहाँ पे पी होगा, बी बट्टे पी क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉट। तो यहाँ स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा जो इक्वल होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का, है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। आप चाहे तो इसको कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, इधर लाएंगे आप तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको आगे भी आप एक्सपेंड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। आप यहाँ से करना चाहे तो आप कर सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसको उधर ले जाएंगे तो 1 बट्टे कोसेक थीटा माइनस ये कॉट थीटा होता है। यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो होता है ना वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 बट्टे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो कल को अगर आपको देखने को ऐसा मिले कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कुछ दिया हुआ है, मान लेते हैं के दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे 1/k होगा, ठीक है, 1/k होगा, है ना। इस तरीके से अभी हमने पी स्क्वायर से भाग करा था, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब की बार बी स्क्वायर से भाग करेंगे। तो आप कहेंगे एच स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे बी स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। ये ख़त्म होकर कितना बचेगा, 1 बचेगा। एच बट्टा बी क्या होता है, सेक होता है, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा। पी बट्टे बी क्या होता है, 10 होता है, तो आप फिर कहेंगे 10 स्क्वायर थीटा और कहेंगे प्लस 1 होगा, ये क्या होगा, 1 होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस का 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसको अगर आप एक्सपेंड करना चाहे तो आप ऐसे करेंगे सेक थीटा प्लस 10 थीटा इंटू सेक थीटा माइनस 10 थीटा बराबर व्हाट, 1, क्या होगा, 1 होगा। फिर आप कहेंगे
सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यानी कल को अगर आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप कर सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू अगर समथिंग कुछ भी दिया हुआ है, के दिया हुआ है, आपको चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू होगी 1/k 1/k होगी। ठीक है, अभी हमने p² और b² से भाग करा, अब की बार h² से भाग करते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे इधर h² से भाग करेंगे तो h² और इधर होगा p² प्लस b² हो जाएगा। ठीक है, आप फिर कहेंगे h² ख़त्म होकर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे क्या होगा p² आप कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं, b/h को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप फिर कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होएगी, 1 होएगी।